नमस्कार दोस्तों, ये आटा जो आप देख रहे हैं भारत का सर्वोत्तम आटा है और मेरे साथ हैं किसान अमरजीत जी। ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इन्होंने ये आटा तैयार किया है और ये आटा आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। आटा यदि आप खाते हैं तो ऐसा ही खाना चाहिए। ज्यादातर लोग उत्तर भारत में गेहूं खाते हैं, लेकिन केवल गेहूं का आटा खाते हैं और उसमें भी उसका चोकर हटा देते हैं। निरंतर ऐसा गेहूं खाना सेहत के लिए गुणकारी नहीं है। ऐसे में गेहूं जो खाते हैं उनके लिए ये आटा बेहतरीन विकल्प है और इसके गुण जब आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि आटा तो ऐसा ही खाना चाहिए। पहले अमरजीत जी से जान लेते हैं कि आटा कैसे तैयार होता है, फिर इसके गुण की बात करेंगे। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अमरजीत सिंह जो आटा तैयार करते हैं वो बेहतरीन कैसे है, ये देखने से पहले ये देख लीजिए कि हम कैसा आटा खा रहे हैं। अब शहरों में ज्यादातर लोग पैकिंग वाला आटा बाजार से लाते हैं। इस आटे को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड नामक केमिकल डाला जाता है, जिसे फ्लोर इम्प्रूवर भी कहते हैं। ये आटे को खराब होने से बचाता है। साथ ही इस आटे से चोकर को हटा दिया जाता है। इस तरह प्रिजर्वेटिव मिलाने से और आटे से चोकर को हटाने से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में लंबे समय तक इस तरह का आटा खाने से शुगर और दूसरी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब अमरजीत सिंह से समझते हैं कि ये बेहतरीन आटा कैसे तैयार करते हैं। अमरजीत जी, आप जो ये आटा तैयार करते हैं क्या क्या मिलाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, दर्शकों को बताइए। देखिए, जो पीछे हमारे दादा दादी हमें बताते थे कि उस टाइम वो लोग चना खाते थे और चना भी वो साबुत चना पीस के खाते थे बगैर छिलका उतारे, और वो पूरी तरह स्वस्थ रहते थे, एक्सपोर्ट रहते थे, खूब काम करते थे। अब क्या होगा कि धीरे धीरे हम गेहूं पे आ गए और चना हमने खाना बंद कर दिया। ऐसी बात नहीं कि गेहूं गुणकारी नहीं है, लेकिन इसको केमिकल फ्री उगाया जाए, ऑर्गेनिक उगाया जाए तो गेहूं भी फायदेमंद है। अब हम क्या करते हैं कि अपने खेत का गेहूं है, ऑर्गेनिक है और अपने ही खेत में तैयार किया हुआ हमारा चना है, ऑर्गेनिक है। हम इसको 80 और 20% के रेशियो में लेते हैं। 80-20 का रेशियो लेने का कारण क्या है कि इससे एक तो रोटियां नरम रहती हैं, अगर चना ज्यादा लेते हैं तो रोटियां टाइट हो जाती हैं, लग जाती हैं। तो एक परफेक्ट रेशियो बना है 80 और 20 का। इसमें रोटी नरम रहती है और साथ में हमें जो चने का फायदा मिलना है चोकर का, वो हमें इसी के अंदर मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि गेहूं को पीसने से हम पहले अच्छी से धोते हैं, 2-3 बार इसको साफ करते हैं। इसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं, निकालते हैं तब, और उसके बाद हम इसे सुखा देते हैं अच्छी तरह, बिल्कुल वापिस जैसे अब है इसी तरह सूख जाए, तब इसकी हम लो टेम्परेचर पे धीरे स्लो मशीन से इसकी पिसाई करते हैं और फिर हम ये आटा तैयार करते हैं। घर पे भी हम यही खाते हैं और लोगों तक भी हमारा ये शुद्ध आटा पहुंचाते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि गेहूं को हम अच्छी तरह धो लेते हैं, चने को अच्छी तरह साफ कर देते हैं। उसके बाद जो आटा तैयार करता है उसे हमें छानने की जरूरत नहीं होती। अगर हम इसको छानेंगे नहीं ना तो इसके जो चोकर है वो हमारा आटे के अंदर ही रहेगा, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको बगैर छाने हम अच्छे से रोटियां बना के खा सकते हैं। ये जो है आटा शुरू में हो सकता है जिनको अकेले गेहूं की खाने की रोटियां की आदत है, उसको शुरू में 1-2 दिन थोड़ा अच्छा नहीं लगे, धीरे धीरे इसकी ऐसी आदत बनती है, ये हमें अच्छा भी लगने लगता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो जैसा अमरजीत सिंह ने बताया कि 80% प्योर ऑर्गेनिक गेहूं लेते हैं और 20% उसमें चना मिलाते हैं और फिर आटा पिसवाते हैं और इस आटे को बिना छाने ही प्रयोग किया जाता है। गेहूं के साथ चना मिलाने से आटे की गुणवत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि चने में भरपूर प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे पोषक तत्व होते हैं। अगर चने के फायदे की बात करें तो ये जल्दी भूख नहीं लगने देता, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है। ये वजन को मैनेज करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, हृदय के रोगों से बचाता है और टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम भी कम करता है। चने में फाइबर ज्यादा होने के कारण ये पचने में भी आसान होता है। गेहूं में भी पोषक तत्व भरपूर होते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलेट, नियासिन और थियासिन। लेकिन गेहूं के ये पोषक तत्व तभी मिलते हैं जब इसे चोकर के साथ खाया जाए। गेहूं के आटे से चोकर हटाने पर ज्यादातर पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अमरजीत जी ने आपको तरीका बताया कि आटा कैसे तैयार होता है। अब बात करते हैं कि सर्वोत्तम आटा कैसे है। पहले तो गेहूं ऑर्गेनिक है। अब गेहूं में भी केमिकल की मात्रा बढ़ गई है, फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद बहुत ज्यादा डाला जाता है, पेस्टिसाइड, विडिसाइड डलता है, जिसके कारण गुणवत्ता में कमी आई है। तो ऑर्गेनिक गेहूं है और चना भी ऑर्गेनिक है। चना वैसे ज्यादातर ऑर्गेनिक होता था, पर अब चने में भी पेस्टिसाइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में एक तो ऑर्गेनिक के कारण इनकी गुणवत्ता बढ़ गई, दूसरा गेहूं को धोने से इसमें जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती हैं वो बिल्कुल निकल जाती हैं और धो करके सुखाने से इसकी गुणवत्ता में और वृद्धि होती है। और चना साफ करके दोनों को मिलाकर पीसते हैं तो जो फाइबर कंटेंट है वो ज्यादा होता है।
इस तरह से ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और एक और विशेष बात, अकेले गेहूं खाने से 12 महीने पेट की दिक्कतें हो सकती हैं और शुगर के बढ़ने में कहीं न कहीं एक कारण ये भी है कि लगातार हम गेहूं खाते हैं 12 महीने। लेकिन गेहूं के साथ चना अगर खाते हैं और वो भी छिलका बिना उतारे चोकर के साथ अगर खाते हैं तो ये देखा गया है कि शुगर को रोकने में, यानी कि डायबिटीज की बीमारी होने से रोकने में बहुत बड़ा रोल है चने का और चोकर वाले गेहूं का। तो दोनों चीजों को मिलाकर खाने से इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है तो डाइजेशन भी अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है और इसी कारण शुगर की बीमारी नहीं होती है। यथासंभव दूसरे भी कारण होते हैं, पर एक कारण जो केवल गेहूं का आटा है, जो चोकर के बिना आटा हम खाते हैं, उसका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। अब ऐसे में बात यह है कि ऑर्गेनिक गेहूं और चना ज्यादा नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, बिना ऑर्गेनिक गेहूं भी अगर धो करके सुखा करके चने के साथ खाएंगे तो भी वो उस गेहूं के आटे से ज्यादा गुणकारी है जो हम अब खाते हैं, जिसमें चोकर नहीं और अकेला गेहूं खाते हैं। ऐसे में यदि ऑर्गेनिक गेहूं या ऑर्गेनिक चने के साथ वाला आटा मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो वैसे भी आप गेहूं लीजिए, उसको धोइए, सुखाइए, चना लीजिए 20% और फिर उसको पीस करके बिना छाने खाइए। यकीन मानिए सेहत में बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। सर्वोत्तम हम इसलिए भी कह रहे हैं कि बाकी जो आटे हैं, मिलेट्स का आटा हो गया या मल्टीग्रेन आटा हो गया, वो सबकी रीच में नहीं होता, सब जगह मिलता भी नहीं है और सब खाने की आदत भी नहीं होती है। ज्यादातर गेहूं ही खाते हैं, तो जो ज्यादा चीजें जो ज्यादातर खाया जाता है उसमें अगर हम ये खाने लगेंगे तो सेहत में शर्तिया तौर पर लाभ होगा। आप ट्राई करके देखिए। और ये आटा अमरजीत जी लोगों तक पहुंचाते भी हैं, आप ये आटा इनसे ले सकते हैं। रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि आपको बताएं ये गेहूं ही 5,000 रुपए क्विंटल है, 50 रुपए किलो का तो ये गेहूं ही है रेट। चना आप मिलेंगे ऑर्गेनिक कम से कम 60 रुपए किलो है। ऐसे में उसके बाद धुलाई, पिसाई, जीएसटी और पैकिंग, ये सब चीजें हो जाती हैं तो महंगा थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन गुणवत्ता भी उतनी ही शानदार है। इसका विकल्प ये है कि आप घर पर भी साधारण गेहूं या ऑर्गेनिक गेहूं लेकर के ये तैयार कर सकते हैं। नहीं तैयार कर सकते तो अमरजीत जी जैसे किसानों से ले सकते हैं। ये एक मुहिम है अच्छी शुद्ध चीजों को आगे बढ़ाने की, इसीलिए हमने आपको ये वीडियो दिखाया। तो ये जो बेस्ट आटा है इसको ट्राई जरूर करें और आप 1 महीने ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए खुद कहेंगे कि वास्तव में ये भारत का सर्वोत्तम आटा है। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।